And today we're gonna learn using of should, यानी how to use the should. Should एक मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है. वो वर्ब्स, those verbs which we use to express special feelings. कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं. ओके 2019 दिसंबर में ये स्टार्ट हुआ और ये सिलसिला जो है अभी तक जारी है. इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है. बात करें जैसे हेल्थ सेक्टर जो है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है और खुद डॉक्टर्स एंड नर्सेज भी लोगों की जान बचाते हुए उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है. आई सैल्यूट देम फॉर देयर एफर्ट्स. अगर आप बात करें ट्रैवलिंग की, तो आपने देखा होगा ट्रैवल में भी बहुत ज़्यादा सफ़र हमें करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. फ्लाइट्स नहीं है भी तो क्वारंटीन का एक बहुत बड़ा मसला है. टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें आपको फेस करने पड़ते हैं. लॉकडाउन, चाहे वो पार्शियल रहा हो, चाहे वो टोटल लॉकडाउन रहा हो, फुल लॉकडाउन रहा हो, हम सभी ने उस फेस को भी उस चीज़ से भी निकले हैं. वो भी हमने सफ़र किया है, जहाँ पे अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. आपने देखा होगा कि एजुकेशन सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी समाज के लिए, लेकिन नो कॉलेजेस, नो स्कूल्स. एक वो सेक्टर भी बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से. बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे करीबी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उनको खोया है. किन्समैन एंड किन्स वुमेन को खोया है. एक जो बेसिक नीड है हमारी फूड की, यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना हमें इस कोरोना वायरस की वजह से करना पड़ रहा है. अब जब इतनी सारी मुश्किलें आदमी के सामने हो, तो एक नेचुरल सी बात है कि वो डिसहार्टन हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है. लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि हर रात के बाद एक दिन आता है, हर एक गम के बाद एक खुशी आती है. तो ये सब चीज़ें लाइफ का हिस्सा होती हैं, यानी कि हमारी लाइफ का स्ट्रगल है. और स्ट्रगल अगर नहीं होगा तो कामयाबी का मज़ा भी हम नहीं ले सकते. और एक बात ये भी कही जाती है कि जितना ज़्यादा कामयाब इंसान होगा उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी होंगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, उतनी ज़्यादा असफलताओं का मज़ा उसने चखा होगा. तो असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए. पोइट्री जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस वन, कि तुम दिशे बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. ये बादे मुखालिफ क्या है? अपोजिट हवा. और उकाब यानी एक बहुत बड़ा पक्षी, बहुत पावरफुल पक्षी. ओके, तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए इन प्रॉब्लम से या असफलताओं से. कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. अब गिव अप नहीं चाहिए, मतलब पता है ये दौर है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये दौर गुजरेगा और उसके बाद एक अच्छा दौर भी स्टार्ट होगा. लेकिन क्या है, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेनी है. अगर हम इस जो खतरनाक वायरस है जिससे पूरी दुनिया जो है ना प्रभावित है, मुतासर है, उससे अगर हमें बचना है तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं? अगर वो हम लेते हैं तो क्या होता है, हम फाइट करेंगे अगेंस्ट द कोरोना वायरस. अब वो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं. डूज यानी कि वो काम जो हमें करने हैं इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने के लिए. अगर हम अपने आप को सेफ रख पाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को भी सेव कर पाएंगे, अपनी फैमिली को भी सेव कर पाएंगे. ओके, वो डूज हैं कुछ. आपने देखा होगा कि कभी आप मॉल में जाएं, अभी लास्ट वीक आई हैड टू गो समवेयर, नॉट समवेयर, आई हैड टू गो टू द हाइपर मार्केट. आई वांटेड टू बाय समथिंग. तो जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा एंट्री गेट के ऊपर ही कुछ लोग खड़े हुए हैं, यानी गार्ड्स वगैरह जो खड़े रहते हैं. एक टेबल है, सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारे स्टफ रखे हुए हैं. तो जैसे ही मैं एंट्री करने लगा तो सबसे पहले उसने गार्ड ने मुझे रोक लिया. सर एक्सक्यूज मी. सर यस प्लीज. मैंने देखा, उसने भी देखा ना, तो मेरे
मैंने मास्क पहना हुआ है, ना ही ग्लव्स पहने हुए हैं। और मास्क और ग्लव्स अगर नहीं पहने हुए हैं और सैनिटाइजर का भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डर है कि कहीं ना कहीं आप इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तो जब आपको लगे कि सामने वाला ये जो बेसिक चीजें हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन है, वो नहीं कर रहा है, तो आपको दिखेगा ऐसा कोई बंदा, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको सलाह देंगे। यानी आपको लगता है कि दिस इज नेसेसरी टू डू। जी हाँ, हम शुड की बात करें तो शुड यहीं पे यूज करना है जब आपको लगता है कि सामने वाला वो काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका फर्ज बनता है। उसे बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप शुड का यूज करते हैं। अब ये मास्क पहनना क्या होता है? वियर होता है। ऑब्वियसली बात, कोई भी चीज पहनना वियर होता है। जैसे वियर जैकेट, वियर शर्ट, वियर जींस। ओके, तो इसी तरह से मास्क। तो अब मैंने मुझे लगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने बोला। और जब गलती का एहसास हो तो बोल देना चाहिए, आई एम सॉरी। ओके, है तो बहुत छोटा सा वर्ड, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। अब मैंने मास्क उठाया और मैंने, तो मुझे भी लगा, क्या लगा मुझे, कि आई शुड वियर मास्क। शुड की हम बात कर रहे हैं। तो ये शुड का हम यूज करेंगे जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं। और इसका रूल क्या बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसको हम सलाह दे रहे हैं, चाहे मैं अपने आप को दे रहा हूँ, चाहे मैं किसी और को दे रहा हूँ। उसके बाद शुड आ जाता है। उसके बाद वो काम जो हम उसे कह रहे हैं कि करना चाहिए आपको, ये आपके लिए नेसेसरी है करना आपके लिए। तो मुझे लगा कि मैंने अपने आप को सोचा, मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी, इनर वॉइस ने आवाज दी कि नहीं, मुझे पहनना चाहिए, आई शुड वियर मास्क। गार्ड ने भी क्या बोला था? यू शुड वियर मास्क। अब फिर मैंने देखा ग्लव्स भी रखे हुए हैं। अब मुझे लगा कि अगर ग्लव्स नहीं पहने तो हो सकता है कोई बंदा जो ऑलरेडी इस चीज से पीड़ित हो, उसे बीमारी हो, उसने कोई चीज टच की हो, मैं भी जाऊं वहां पे वो चीज टच कर दूं, तो वायरस एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है ये फैल रहा है। तो डर है कि वहां पे मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। तो मुझे मन में, मेरे मन में आया क्या, आई शुड वियर ग्लव्स, आई शुड वियर ग्लव्स। अच्छा, मास्क, फिर अब मैंने मास्क तो पहन लिया, लेकिन मैंने प्रॉपर वे में नहीं पहना था। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग आपको मार्केट्स वगैरह में, मॉल्स में घूमते मिल जाएंगे, मास्क पहन रखा है एक फॉर्मेलिटी की तरह से। मतलब जो नाक जो ना, ये इसको कवर नहीं किया है जिस एरिया को, ये सेंसिटिव एरिया है, यानी कि आँख, नाक और मुंह, और इनके जरिए जो ना ये वायरस फैलता है। तो उसने बोला, गार्ड ने, जब सर एक्सक्यूज मी, यू शुड वियर मास्क इन अ प्रॉपर वे। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, मैं वो सब चीज़ें ग्लव्स पहने और मास्क मैंने लगाया, उसके बाद मैं चला गया। और मैंने कुछ सामान खरीदने के बाद जो है ना, जो वहाँ पे होता है ना, कैश काउंटर होता है जहाँ पे कैशियर बैठा होता है, तो मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, कैश ले रहा है, लेन देन हो रहा है। यानी मे भी कोई बंदा है जो इन्फेक्टेड है, इस बीमारी से पीड़ित है, और उसके हाथ में कुछ है, कार्ड वगैरह जो यूज़ कर रहा है वो, तो जब वो टच करेगा उस चीज़ को, वायरस वहां से वहां पहुंचेगा। तो मुझे लगा कि इसको सलाह दे देनी चाहिए। ओके, मुझे लगा कि ये जरूरी है इसके लिए। तो वो यूज नहीं क्या कर रहा था, रखा हुआ था कि हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा था। तो मैंने, मेरे अंदर से एक आवाज आई, मैंने बोला उससे, यू शुड यूज हैंड सैनिटाइजर, यू शुड यूज हैंड सैनिटाइजर। अच्छा, घर आ जाएं, घर आने के बाद जब मैं घर आया तो मेरे मन में खुद ही हुआ कि नहीं यार, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मार्केट से आ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ मैंने टच की होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड वॉश माई हैंड प्रॉपरली। मैं शुड का यूज कर रहा हूँ, और शुड का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद एक्शन। सो आई शुड वॉश हैंड्स प्रॉपरली। अच्छा, ये तो हो गए डूज, ये डूज हो गए, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो हमें करने थे, ये करने हैं अगर हम इस चीज से बचना चाह रहे हैं, इस बीमारी से बचना चाह रहे हैं, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को बचाना चाह रहे हैं, अपने समाज को बचाना चाह रहे हैं, सोसाइटी को बचाना चाह रहे हैं। यानी कि अगर हम फाइटर की तरह से लड़ना चाह रहे हैं इससे, और वी आर अ फाइटर। ओके, अब कुछ डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने हैं, यानी कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं करने हैं, वो क्या है, वहां पे भी हम सलाह देंगे कि भाई आपको ये काम नहीं करने चाहिए। अब जब नहीं करने चाहिए तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, अपने नॉट लगा देना है, कहीं के साथ, शुड के साथ। तो रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट शुड नॉट एक्शन। मुझे नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट एक्शन। आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट एक्शन। अरे हम नहीं करना चाहिए यार, वी शुड नॉट एक्शन। अच्छा, कब, जब हमें लगे कि हम एडवाइस दे रहे हैं, या हमें लग रहा है कि ये काम आपके लिए, मतलब आपको ये जरूरी नहीं है आपके काम करेंगे आप। ओके,
क्या जैसे आपने देखा होगा अभी जो ना ये जब ये बीमारी स्टार्ट हुई थी तो एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया था, मतलब ब्लेमिंग करना शुरू कर दिया था एक दूसरे को, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को, एक जो ना एक देश दूसरे देश को, एक गांव दूसरे गांव को, एक शहर दूसरे शहर को, कि उन्होंने फैलाई। ये तो एक बीमारी है। अब वो दैट दैट डजंट मैटर कि वो आर्टिफिशियल है, नॉन आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, कि खुद जो है ना ये नेचुरल, आई डोंट नो, यानी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, प्रोपेगेट कर रहे थे। तो वी शुड नॉट प्रोपेगेट हॉस्टाइल अगेंस्ट एनीवन, ये दूसरे के ऊपर एक अफवाह फैलाना उसके बारे में। तो वी शुड नॉट प्रोपेगेट हॉस्टाइल अगेंस्ट एनीवन। वी शुड नॉट ट्रैवल अनलेस नेसेसरी, अगर जरूरी है तो करें, अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। एक और चीज जो हम कर लेते हैं, घर में तो नो प्रॉब्लम, चलता है, दैट गोज, क्योंकि हमने घर को सैनिटाइज किया हुआ है, हम सेफ है घर में। तो लेकिन हम घर से बाहर आ रहे हैं, उसके बाद हम बाहर घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, उसके बाद हमने देखो कुछ आदत होती है कुछ लोगों की टच करना फेस को, तो वी शुड नॉट टच फेस। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या, पैनिक नहीं होना है। आदमी, चीज बड़ी नहीं होती है, लेकिन वो जब घबरा जाता है वो चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ओके, तो हमें पैनिक नहीं होना है। तो पैनिक, ये भी एक सलाह है, ये भी एक एडवाइस है आपको। तो वी शुड नॉट पैनिक। तो ये था शुड का यूज, और ये 100% यूज नहीं था। इसके बाद भी बहुत सारे जो ना वीडियोस आएंगे शुड के बारे में, कि कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके लिए आपको चैनल को देखते रहना है, और लाइक करना है, और सब्सक्राइब करना है।